बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। यूजीसी के नए कानून को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है। सवर्ण समाज के लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो आए दिन बीजेपी सरकार पर हमलावर रहती, वो इस कानून का समर्थन कर रही हैं और विरोध करने वालों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शायद ये पहली बार होगा जब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार में बने किसी कानून का समर्थन किया और जो इसके विरोध में है उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया। नहीं तो आप नेहा और विपक्ष को अक्सर सरकार द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करते ही देखे होंगे। दोस्तों, नेहा का बयान तो आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जिस मुद्दे को लेकर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि सालों बाद कोई ढंग का कानून बना है, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग, उस मुद्दे पर हम बात कर लेते कि वो कानून असल में है क्या। दरअसल बीजेपी सरकार में यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने के नियम को लेकर यह पूरा विवाद है, जो गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। सवर्ण समाज ने इस नियमावली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां सरकार इसे समानता बढ़ाने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने की पहल बता रही है। इसी कानून को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा बयान दिया है और कानून को सही बताया है। नेहा ने कहा कि सम्मान बचाने वाले कानून से किसे दिक्कत है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद ये कानून बना है, इसका सम्मान कीजिए, विरोध मत कीजिए। बीते कुछ सालों में ले देके कोई ढंग का कानून बना है और इसका भी विरोध हो रहा है। जरा आप भी सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन दिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। अगर कोई कानून किसी वर्ग या किसी समूह के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? जातिगत भेदभाव और पक्षपात हमारे समाज की पुरानी बीमारी है और पुरानी बीमारियों का इलाज कड़वी दवाइयों से ही होता है। SC/ST एक्ट ऐसी ही कड़वी दवाई थी जिसका भरपूर विरोध किया गया था। आरक्षण भी एक ऐसी ही कड़वी दवा है जिसका खूब विरोध होता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कड़वी दवाइयों ने समाज की सेहत में सुधार ही किया है। कहीं कुछ लोग इस वजह से तो नाराज नहीं है कि वो अब दूसरों को अपमानित नहीं कर पाएंगे? कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि उनका ये अवैध विशेषाधिकार छीनने वाला है? देश का संविधान समानता के बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, लेकिन क्या इस देश का हर नागरिक बराबर सम्मान पाता है? दरअसल नहीं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। और विरोध कर भी कौन रहा है? वही लोग जो अखंड भारत के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों से समझौता करने को तैयार थे। वही लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों की लिंचिंग तक को सही बताते थे। कल तक जो लोग सरकार से 4 कायदे के सवाल पूछने को देशद्रोह कहते थे, आज वही लोग एक ढंग का कानून आने पर बिलबिला रहे हैं। क्यों भाई, अब मजा नहीं आ रहा है क्या? देश का हर नागरिक जब तक गौरवान्वित, सम्मानित और कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ये कानून देश हित में है और इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोग देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जातिगत स्वार्थों के लिए देश हित से समझौता मत कीजिए भाई। देश को मजबूत बनाने वाले कानून का समर्थन कीजिए। सबसे पहले देश है, जाति बिरादरी बहुत बाद में आती है। वैसे भी ये कोई मामूली कानून नहीं है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद ये कानून बनाया गया है। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, ये सब तो हुआ। अब मैं चलती हूँ कॉफी पीने, है ना, तो मुझे निकलना पड़ेगा।
फिर मैं मिलूंगी, चाचा बाय बाय। सुना आपने, जहां सवर्ण समाज यूजीसी के खिलाफ सड़क पर उतरा है, वह नेहा सिंह राठौर इस कानून का समर्थन कर रही है। दरअसल जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका यह कहना है कि यह नियम बड़े पैमाने पर असमानता को बढ़ावा देने वाला है। वहीं यूजीसी कह रहा है कि इन नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जहां सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है तो कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। विशु यादव नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि यूजीसी कानून का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यूनिवर्सिटियों में होने वाले जातिगत भेदभाव पर कार्रवाई होगी। दलित पिछड़े छात्रों को कम नंबर देने वाले दोषी अधिकारी निलंबित व पदमुक्त होंगे। ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के अधिकारों के लिए बने यूजीसी नियम का हम समर्थन करते हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम ने एक्स पर लिखा है कि यूजीसी का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जाति के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का शोषण करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। या तो कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। उनमें से नेहा सिंह राठौर भी एक है जो इस कानून का समर्थन कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। और विरोध कर भी कौन रहा है? वही लोग जो अखंड भारत के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों से समझौता करने को तैयार थे। वही लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों की लिंचिंग तक को सही बताते थे। कल तक जो लोग सरकार से 4 कायदे के सवाल पूछने को देशद्रोह कहते थे, आज वही लोग एक ढंग का कानून आने पर बिलबिला रहे हैं। क्यों भाई, अब मजा नहीं आ रहा है क्या? देश का हर नागरिक जब तक गौरवान्वित, सम्मानित और कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ये कानून देश हित में है और इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोग देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जातिगत स्वार्थों के लिए देश हित से समझौता मत कीजिए भाई। देश को मजबूत बनाने वाले कानून का समर्थन कीजिए। सबसे पहले देश है, जाति बिरादरी बहुत बाद में आती है। वैसे भी ये कोई मामूली कानून नहीं है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद ये कानून बनाया गया है। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, ये सब तो हुआ। अब मैं चलती हूँ कॉफी पीने, है ना? तो मुझे निकलना पड़ेगा और फिर मैं मिलूंगी। चाचा बाय बाय।